नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज आपको एक रोड व्यू दिखाने वाले हैं, जो रोड व्यू गांव जसोर खेड़ी से आपको खरखोदा तक का दिखाने वाले हैं, जिसके मध्य गांव जसोर खेड़ी, गांव नीलोठी, इसके बाद खुरमपुर मोड़, उसके बाद बरोना और खरखोदा के मध्य का यह रोड व्यू होने वाला है। इस फुटेज के माध्यम से आप जान पाएंगे कि खरखोदा से वाया आसोदा से लेकर बहादुरगढ़ वाले रोड पर क्या वर्तमान स्थिति है। इस स्थिति को देखकर आप यहां पर ज़मीन, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के इच्छुक हैं, उसके बारे में भी आपको सलाह देने का काम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जो फुटेज आपको दिखाई दे रही है, यह रोड व्यू आपको गाँव जसोर खेड़ी की ज़मीन से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि ज़मीन के रेट वर्तमान में इस रोड पर भी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई है रोड से लगते खेतों की। और यहाँ पर नीलोठी में तो बीते दिनों 2,60,00,000 के आसपास भी एक ज़मीन के बिकने का काम हुआ था। वर्तमान में यह गांव जसोर खेड़ी और नीलोठी की सीमा को आप देखने का काम कर रहे हैं। यहीं से सीमा नीलोठी की स्टार्ट होने वाली है, कुछ कदम की दूरी पर। अभी वर्तमान में गांव जसोर खेड़ी की सीमा ही चली हुई है। आपको बता दें कि इस रोड व्यू के माध्यम से यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का इच्छुक व्यक्ति है, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर रोड कैसा है, रोड की वर्तमान स्थिति कैसी है, रोड पर वर्तमान में क्या क्या बना हुआ है। इसके लिए हमने इसको रोड व्यू को स्पेशल तौर पर आप लोगों के लिए बनाने का काम किया है। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर यह जो वर्तमान एरिया है, नीलोठी गाँव की लगभग ज़मीन स्टार्ट होने वाली है। और ये जो पंप है, ये नीलोठी गाँव की ज़मीन के अंदर ही पड़ता है। यहीं से दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का भी जो काम है वो यहीं पर स्टार्ट होने वाला है। अब आप देख पाएंगे नीलोठी गांव की सीमा आ चुकी है। और ये जो दोनों आमने सामने पेट्रोल पंप हैं, यह नीलोठी गांव की सीमा में आपको देखने को मिलते हैं। इससे आगे चलते हैं, आगे की ओर आपको बताते हैं कि जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको नीलोठी गाँव के जो गाँव का क्षेत्र है, उसके स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ही यहाँ पर आपको दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का काम चलता दिखाई देगा, जो नीलोठी गांव के मंदिर के बिल्कुल पास में चला हुआ है। यहाँ पर क्रेन खड़ी है, लेकिन अभी जो भरत निर्माण या जो मिट्टी न मिलने के कारण जो काम रुका हुआ था, वो काम अभी तक चलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आप ये जो एरिया जो आगे देखो, ये क्रेन आपको जो दिखाई दे रही हैं, यह दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो बनने वाला है, इसके लिए यहाँ पर ये क्रेनें आई हुई हैं और ये जल्द अपना कार्य स्टार्ट करने वाली है। पिछले दिनों उम्मीद जताई जा रही थी कि दिसंबर तक यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। अब नीलोठी गाँव के जहाँ पर वर्तमान में आबादी बसी हुई है, उस क्षेत्र की ओर हम बढ़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये मोड़ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से गाँव की ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर घर बने हुए हैं, वो एरिया स्टार्ट होने वाला है। गाँव नीलोठी की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और यह झज्जर जिले और बहादुरगढ़ ब्लॉक का आखिरी गांव है। इसके बाद खरखोदा ब्लॉक और सोनीपत जिला स्टार्ट हो जाएगा। वो बोर्ड भी हम आपको दिखाने का काम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आप लोग देख पाएंगे यह नीलोठी गाँव का चौक, अब यहाँ पर जो चौक या बस स्टैंड जो होता है वो अब आने वाला है। एक बस स्टैंड के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है, जो अभी आने वाला है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, इसे एक बस स्टैंड के रूप में जाना जाता है, इस एरिया को। इसके बाद अगला जो बस स्टैंड है वो आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। नीलोठी गाँव की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, केएमपी जैसी अनेक फैसिलिटी यहाँ पर है। और खरखोदा आईएमटी के नज़दीकी गांव, जिला झज्जर के गांव में यह गांव शुमार है। बात करें यहाँ की ज़मीन के रेट की, तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो में जाकर इस गांव की ज़मीन के बारे में बारीकी से जान पाएंगे और बारीकी से इस गांव की ज़मीन के रेट इत्यादि को समझने का काम कर पाएंगे। अब नीलोठी गांव का जो दूसरा बस स्टैंड है, वो मतलब जहां पर बसें रुकती हैं, आपको वो दिखाई दे रहा है। यह वो बस स्टैंड है। यहाँ से असनगढ़ वाला मोड़ चला जाता है। असनगढ़ गांव जो रोहतक ज़िले में पड़ता है। तो एक तौर पर बात करें तो नीलोठी गाँव के अंदर ऐसा पॉइंट बनता है जहाँ पर रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिला आपस में एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं। अब आप आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपको नीलोठी का सरकारी स्कूल इत्यादि दिखाई देते हैं। अब नीलोठी गांव से सोनीपत ज़िले की सीमा कुछ ही समय में आरंभ होने वाली है। सीमा के को भी आपको दिखाने का हम बारीकी से काम करने वाले हैं, क्योंकि झज्जर और सोनीपत ज़िले की सीमा पर वर्तमान में बोर्ड लगाने का भी काम कर दिया गया है, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ से जिला सोनीपत, जिला झज्जर की सीमा आरंभ और ख़त्म हो जाती है। अब हम सोनीपत ज़िले के अंदर एंटर करने वाले हैं, मतलब खरखोदा तहसील के अंदर एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो गांव पड़ेगा वह गांव खुरमपुर चौक आने वाला है, जिसके नज़दीकी गांव के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। अब जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मेरे हाथ
मतलब ड्राइवर साइड में आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से सोनीपत ज़िले की सीमा आरंभ हो चुकी है। अब आप देखें, आपको बोर्ड भी जल्द ही आने वाला है। उस बोर्ड के बाद सोनीपत ज़िला आरंभ हो जाता है, मतलब खरखोदा तहसील आरंभ हो जाती है। हम खुरमपुर मोड़ पर पहुँचने, ये जो बोर्ड आपके सामने अभी गया पीछे, यही बोर्ड सीमा का बोर्ड है। अब खुरमपुर चौक पर हम पहुंचने वाले हैं, जहां से एक रोड पाई गांव की तरफ चला जाता है और दूसरा खुरमपुर की तरफ। एक नीलोठी वाले रोड से जहां से हम आ रहे हैं ये है, और दूसरा रोड, चौथे वाला रोड जो है वो बरोना गांव की तरफ चला जाता है। खुरमपुर चौक के पास जो स्कूल बना हुआ है, इसके आसपास में भी ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर ज़मीन के रेट कम किसी प्रकार से नहीं बोले जा सकते। अब यहाँ से जैसे खरखोदा की सीमा जो आरंभ हो चुकी है, आईएमटी खरखोदा का जो में मारुति का जो प्लांट है वो भी पाई गांव के पीछे ही केएमपी के साइड में आने वाला, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूरी उसकी नहीं पड़ेगी। ये खुरमपुर चौक है, आप देख सकते हैं, आपने कई बार सुना होगा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से पहले कि खुरमपुर चौक कौन सा है। ये खुरमपुर चौक आपको सामने फुटेज में साफ तौर पर देखने को मिलता है। खुरमपुर चौक को क्रॉस करने के बाद मैंने चारों रोडों के बारे में आपको बता दिया कि ये रोड कहाँ कहाँ पर जाते हैं। अगर कंडक्टर साइड की बात करें तो खुरमपुर की तरफ, अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो यह है पाई गांव की तरफ, सामने की तरफ बरोना गांव, और पीछे से हम नीलोठी गांव से आ रहे हैं। अब यह बुद्धा स्कूल जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो खुरमपुर गांव का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जहां पर मंदिर निर्माण कार्य पिछले समय से लगा हुआ है। यहाँ पर रोड की चौड़ाई इत्यादि आप देख सकते हैं, और वैसे देखें तो ग्रीनरी के मामले में यह रोड किसी से कम नहीं है, मतलब इस पर पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। यह जो एरिया आपको झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं, यह खुरमपुर गांव के मंदिर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्रेकर इत्यादि बने हुए हैं, सभी जगह ब्रेकर नहीं है, लेकिन इस रोड के न बनने के पीछे के पॉइंट पर चर्चा करें तो एक स्टे वाला मामला यहाँ पर सामने आता है, जिसके तहत कई जगह तो रोड की ऐसी हालत हो रखी है कि यह रोड चलने लायक या राहगीरों के लिए लायक बचा भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस रोड पर लोग कीमत बढ़ रही है, क्योंकि यह रोड काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखने वाला रोड है। इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे जाने के बाद हम बरोना गांव में एंटर कर जाएंगे। बरोना गांव की बता आप लोगों को बरोना गांव के एरिया में ही पहुंचकर बातें करेंगे। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ की जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ वर्तमान में आ चुकी हैं, और कई जगह पर रोड पे वैसे तो खड्डे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनियाँ, फार्म हाउसेज इत्यादि के लिए कई कंपनियाँ इस क्षेत्र में भी ज़मीन खरीदने की इच्छुक बनी हुई हैं। और जैसे आपको फुटेज में दिखाई दे रहा होगा कंडक्टर साइड में कि आपको एक कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं, और ये जो प्लॉट दिखाई दे रहे हैं रेत जहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कंपनियाँ, वेयर हाउसेज ने प्लॉट इत्यादि खरीदने का काम कर लिया है। कई कंपनियां अभी चालू हो चुकी हैं, जैसे आपको इस साइड में कंपनी दिखाई दे रही है, यह कंपनी वर्तमान में चालू हो चुकी है। और इस कंपनी के चालू होने के बाद आसपास के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलने का मौका मिल जाएगा। अब आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक मोड़ अभी आने वाला है, उसके बाद बरोना गांव थोड़ा सा ही रह जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको रोड की एक दुर्दशा भी दिखाने का हम काम करने वाले हैं। तो आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है, रोड पर आप देख सकते हैं अभी खड्डे आने स्टार्ट हो गए, मतलब रोड की वर्तमान में जो स्थिति, दयनीय स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को आप बारीकी से देख सकते हैं। अब इन खड्डों को क्रॉस करते हुए हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, खरखोदा की तरफ या बरोना गांव की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे ही जगह जगह पर ऐसी ही रुकावटें आती रहती हैं, जिससे वाहन चालक हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और 10 मिनट का सफ़र आधे घंटे में तब्दील हो जाता है। इससे पहले रोड को कुछ ठीक करने का भी काम किया गया था, लेकिन अच्छे से रोड न बनने के कारण इसकी वर्तमान वही दयनीय हालत, दयनीय स्थिति बनी हुई है। अब इस फुटेज के माध्यम से यह मोड़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये एक डेयरी फार्म आ गया है। अब बरोना गांव की सीमा या बरोना गांव का जो रिहायशी क्षेत्र है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है। बरोना गांव के अंदर हम कुछ ही समय के अंदर एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आपको ग्रीनरी के मामले में यह रोड काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें तो जो बरोना गाँव के अब जिक्र कर लेते हैं, बरोना गाँव के नज़दीकी हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इन खड्डों पर बात करते हैं। बरोना गांव का के मेंटर करने से पहले या बरोना गांव से जब आप आसोदा की तरफ आते तो बरोना गांव से निकलने के बाद मंदिर के पास आपको यह खड्डे दिखाई देते हैं। इन खड्डों को देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे कि इतने साफ सुथरे रोड से एकदम ये खड्डे कैसे आ जाते हैं। तो इन खड्डों के पीछे का वो स्टे वाला मामला या कोर्ट में जो केस पेंडिंग चल रहा है, जिसका रिजल्ट शायद बता रहे हैं कि आ भी गया, तो उसके कारण यह काम सभी अटका हुआ है।
इस रोड के चौड़ीकरण का काम होना था, लेकिन कुछ स्टे के बाद इस काम को नहीं किया गया और उम्मीद भी यही लग रही है कि ये शायद यह काम क्या पता कब संभव हो पाएगा। अब आप देख सकते हैं रोड की वर्तमान की स्थिति कितनी दयनीय है। यहाँ पर वाहनों को गुजरने में कई मिनट का समय लग जाता है और ऐसा समय लगने के कारण यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अब आप देख पाएंगे कि यह कम से कम भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे ही खड्डे बने हुए हैं, जिनकी स्थिति को देखने के बाद आप लोग भी भाप पाएंगे कि यह एरिया सच में विकसित एरिया होना था, लेकिन वर्तमान इसकी स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप ग्रीनरी के मामले में मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे रोड न होने के कारण इस एरिया अपनी पहचान को खोते जा रहा है। और बात करें तो खरखोदा मास्टर प्लान के अधीन बरोना गांव की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आ जाती है, जिसके अंदर एक नया बाईपास भी बरोना गांव के अंदर और बरोना और खरखोदा के मध्य से जाने वाला है, जो केएमपी के नज़दीक एरिया तक जाने वाला है। अब आप इस फुटेज के माध्यम से बरोना गांव की रिहायशी क्षेत्र के हम अंदर मतलब दाखिल होने वाले हैं। यहाँ से बरोना गांव का मंदिर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बरोना गांव के आपको घरों की हालत या घर कैसे बने हुए हैं वर्तमान में रोड पर, यह लाइव इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखने का काम कर रहे हैं। अब हम बरोना गांव के मंदिर के पास में पहुंचने वाले हैं और मंदिर के पास आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर भी रोड की हालत कुछ ऐसी है, लेकिन जैसे ही हम इससे आगे एंटर करते हैं गांव की तरफ, तो हालत में रोड की में कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है। अब आप देख पाएंगे जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है बरोना गांव का मंदिर है, इसकी भी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है। इसके बाद शहीद कवि जाट मेहर सिंह का स्मारक बना हुआ है। उसके बाद बरोना गांव का स्टेडियम बना हुआ है। एक साइड में दवाखाना बरोना गांव में बना हुआ है। या बरोना गांव का द्वार भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बरोना गांव की बात कर लें तो ज़मीन के मामले में बरोना गांव भी किसी गांव से पीछे नहीं है। यहाँ पर भी ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे ज़मीन के रेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब आप आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो रोड फिर थोड़ा सा ख़राब आ जाता है। यहीं पर बरोना गांव का बस स्टैंड जहाँ पर बसें रुकती हैं वो भी आने वाला है। अब आप देख पाएंगे बरोना खरखोदा के नज़दीकी गाँव में शुमार है, लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति को देखें तो इसकी हालत बहुत ख़राब है और प्रशासन और सरकार को भी इन रोड्स के बारे में कुछ करना चाहिए। अगर इन रोड्स पर स्टे है तो इसके लिए विकल्प के तौर पर कुछ रोड लोगों के लिए भी देना चाहिए, ताकि किसी को इसका फ़ायदा हो सके। यहाँ पर वाहनों के टूटने का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी इस फुटेज के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे, हमने बरोना गांव का रिहायशी क्षेत्र आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कैसे घर यहाँ पर बने हुए हैं और वर्तमान हालत बरोना गांव की कैसी है। इसके बाद हम खरखोदा की तरफ आगे की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। अब जब हम बरोना गांव से निकल जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ घर बने हुए हैं। बरोना गांव का एरिया, घरों का एरिया, रिहायशी एरिया अब मात्र ख़त्म होने वाला है। इससे जब हम खरखोदा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ज़मीन खरीदने वाले इच्छुक व्यक्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वर्तमान में यहाँ पर ज़मीन खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यहीं पर बरोना गांव खरखोदा के मध्य का जो आपको वर्तमान में एरिया दिखाई दे रहा है, इसी एरिया के आसपास में एक नया बाईपास यहाँ पर आने वाला है, जो 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन शो किया गया है। इस बाईपास के आने के बाद खरखोदा गांव की डायरेक्ट रोहतक रोड से सीधी की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसके बाद आईएमटी खरखोदा से बरोना की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। केएमपी के नज़दीक जो टोल प्लाजा है उससे भी इसकी सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वर्तमान की बात करें तो बरोना गांव के अंदर सीएनजी पंप भी चालू हो चुका है। इसके साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप की सुविधा इत्यादि सुविधा आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अमरूद के बागान इत्यादि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको रोड किनारे देखने को मिल जाते हैं। अब जब बरोना गांव से हम खरखोदा शहर की तरफ बढ़ते हैं, उसकी फुटेज आपको सामने स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से मात्र चंद कदम की दूरी पर वर्तमान खरखोदा शहर, जो जल्द ही आधुनिक खरखोदा शहर में कन्वर्ट होने वाला है, उसकी पूरी फुटेज आपको दिखाई देने का काम कर रहे हैं। अब इस फुटेज में जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बरोना गांव में दिखाई देता है। बरोना गांव के बाद अब खरखोदा में जल्द ही हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जल्द NH 334 भी का वो पुल भी दिखाई देगा, जिस पुल के बाद आपको खरखोदा शहर में एंट्री मिलने वाली है।
अब आपको सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो NH 334B का फ्लाईओवर आपको सामने से दिखाई दे रहा है, जो झज्जर जिले को यूपी के क्षेत्रों से जोड़ने का काम करता है, वाया सापला और खरखोदा से सोनीपत के मध्य से गुजरते हुए। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो वर्तमान में यहाँ पर खरखोदा की जो स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आपको देखने को आजकल मिल रहा है। यहाँ पर जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और IMT खरखोदा की ज़्यादा दूरी यहाँ से नहीं पड़ती है। यहाँ से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़े तो वर्तमान में खरखोदा का पुराना जो रिंग रोड के रूप में काम करने वाला बाईपास था, वो बाईपास आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। ये वही बाईपास वाला चौक आ गया है। अब आपने देखा होगा नगर पालिका खरखोदा आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब हम लोग खरखोदा के अंदर अपनी वर्तमान में एंट्री कर चुके हैं। खरखोदा से वाया आसोदा से लेकर बहादुरगढ़ वाले रोड से हमने यह एंट्री करने का काम किया है। खरखोदा की संपूर्ण स्थिति को दिखाने का काम किया है और वर्तमान में खरखोदा की हालत कैसी है, इस रोड की भी हालत आप देख लें। यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग का आपको सेंटर दिखाई दे रहा है। इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको सापला रोड और ये रोड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वो चौक भी जल्द ही दिखाई देने वाला है। यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में किराए के काफ़ी ज़्यादा साधन लोग बनाने का काम कर रहे हैं। खरखोदा में इस रोड पर ज़मीन की भी काफ़ी ज़्यादा कीमत है और आजकल तो इस रोड पर भी लोगों को प्लॉट इत्यादि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब खरखोदा शहर में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा माहौल दिखाई देता है आसोदा वाले या वाया आसोदा से बहादुरगढ़ वाले रोड पर, जो बात करें तो बरोना खुरमपुर गाँव के चौक से गुजरता है। यहाँ से जब आप शहर की तरफ बढ़ने वाले हैं तो यहीं पर एक चौक आने वाला है, आपको चौक सामने दिखाई देगा। इस ट्रैक्टर के गुजरने के बाद ये ट्रैक्टर जैसे साइड में चला जाता है, इसके सामने आपको जो चौक दिखाई दे रहा है वो वही चौक है जहाँ से सापला झज्जर इत्यादि का रास्ता मार्ग मिलता है। और ये जो रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं यह खरखोदा से बहादुरगढ़ वाला रोड वाया आसोदा से होकर आगे की तरफ बढ़ने का काम करता है। इस फुटेज में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर वर्तमान स्थिति है। या सुबह सुबह की फुटेज है, इस कारण यहाँ पर आपको वर्तमान में भीड़ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर डिवाइडर इत्यादि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, खरखोदा में इनको अभी तुरंत लगाने का काम किया गया था ताकि शहर में एक साइड के वाहन दूसरी साइड न जाएं। इनका देखने को मिला तो काफ़ी वाहन इनको थोड़ी बहुत इधर उधर लग जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई बार बस भी इनके बिल्कुल नज़दीक से गुजरते तो खतरा रहता है कहीं ये डिवाइडर नीचे न गिर जाएं। अब आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं, खरखोदा का जो मेन दिल्ली चौक है उस पर हम पहुंचने का काम करते हैं। इससे पहली वीडियो में भी आपने मंडी जो इसी चौक के आसपास में है उस तक देखने का काम फुटेज के माध्यम से किया था। आज वाली फुटेज के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे कि वर्तमान में दिल्ली चौक, खरखोदा का दिल्ली चौक जिसे बोला जाता है, वो कैसा है। यह सबसे पोश एरिया खरखोदा का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट डेवलप है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी ज़्यादा खरीदार और जो दुकानदार हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस रोड पर। यह जो चौक आपके सामने आ गया, इस चौक को वर्तमान में दिल्ली चौक के नाम से जाना जाता है। खरखोदा का फेमस चौक है, किसी से भी आप इसका एड्रेस पूछ लें आपको है बताने का काम करेगा। अब हम दिल्ली चौक की तरफ हम टर्न ले गए हैं, दिल्ली चौक की तरफ से लेकर दिल्ली रोड की तरफ हमने टर्न ले लिया है। इस रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो IMT खरखोदा के एरिया में दाखिल होने का काम करेंगे। इस पूरी वीडियो के माध्यम से अपने खरखोदा क्षेत्र को जानने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।